नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। मेरे चैनल वंदना सिंह ऑफिशियल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आशा है कि आप सभी अच्छे से होंगे दोस्तों। और मुझे पता है कि आप सभी लोग श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व की तैयारियां कर रहे होंगे, क्योंकि अब सोमवार 26 अगस्त को जन्माष्टमी का पर्व है। तो सभी उत्साह के साथ श्री कृष्ण लाला नंद लाला के आने के इंतज़ार में उत्सव की तैयारियां कर रहे होंगे। कोई पकवान बना रहा होगा, कोई जो है भगवान जी के लिए वस्त्र और आभूषण आदि खरीद रहे होंगे। आजकल बाज़ारों में खूब भीड़ है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारी करने के लिए लोग लगे हुए हैं। पर आपको पता है कि श्री कृष्ण के जन्म का उद्देश्य क्यों है? हम लोग क्या है, मतलब हम लोग मनाते तो हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी, पर उन्होंने क्यों जन्म लिया? भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में अवतार क्यों लिया? आइए इस विषय में ही मैं आज आपसे बात करती हूँ। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगे तो लोगों को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो आइए आपको बताते हैं कि श्री कृष्ण के जन्म का उद्देश्य क्यों था, क्यों आए थे श्री कृष्ण के रूप में भगवान विष्णु यहाँ अवतार लेने के लिए, और वो मनुष्यों को क्या सिखाना चाहते थे। दोस्तों, श्री कृष्ण के अनुसार समझदार व्यक्ति वही है जो अपने कर्म के फल की चिंता नहीं करता है और सब कुछ श्री कृष्ण पर छोड़ देता है। वो अपने कर्म तो करता है पर उसके फल की उसको अभिलाषा नहीं होती है। वो जानता है कि भगवान के समक्ष और भगवान की दी हुई इस दुनिया में मैं आया हूँ, मैं अपना कर्म करने आया हूँ, और जो उचित कर्म है वो करें और उसके फल की इच्छा भगवान पे छोड़ दे। वैराग्य, कर्म के फल की इच्छा के प्रति उसके हृदय में वैराग्य की स्थिति हो, तो ऐसा व्यक्ति कृष्ण की नज़रों में बहुत समझदार होता है। क्योंकि जब अर्जुन शोक में डूबे हुए थे, क्योंकि जब युद्ध हो रहा था तो कौरव पांडवों का, तो उस समय अर्जुन ने देखा कि जो कौरवों की सेना है उसके साथ उनके गुरु द्रोणाचार्य खड़े हैं, ताऊ ताई उनके गांधारी, धृतराष्ट्र, और साथ में जो है भीष्म पितामह, बड़े बड़े योद्धा सब उन्हीं के तरफ हैं। और इनके साथ कौन था? भगवान श्री कृष्ण। तो अर्जुन को ये बात तो ज्ञात थी कि वो जीतेगा, वो इस युद्ध में जीत जाएगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उसके साथ हैं। लेकिन उसे इस चीज़ का कष्ट भी था कि जो मेरे द्वारा मारा जाएगा, जो ये मेरे द्वारा हराया जाएगा, ये कौन है? ये भी तो मेरे अपने ही हैं। तो उस समय उसको मोह की भावना जागृत हो रही है। उस समय उसको वैराग्य नहीं है, मोह है। और मोह जब है तो अर्जुन उसे ना, श्री कृष्ण को अर्जुन ज्ञानी होते हुए ना समझ दिख रहे हैं, क्योंकि वो मोह में ग्रस्त हैं। वो अपने युद्ध को समाप्त करना चाहते हैं, वो हार जाना चाहते हैं, वो अत्याचार को सहन कर लेना चाहते हैं। और जो एक क्षत्रिय का कर्म है कि अगर युद्ध भूमि में खड़ा है और उसके पत्नी का तिरस्कार हो रहा है, समाज में अपमान हो रहा है, उसके परिवार का अपमान हो रहा है, उससे उसका हक छीना जा रहा है, और उसके भाई सगे संबंधी छीन रहे हैं, उन्हें कष्ट नहीं हो रहा है, लेकिन अर्जुन को कष्ट हो रहा है क्योंकि वो मोह में ग्रस्त है। तो इसलिए श्री कृष्ण गीता का ज्ञान वहाँ पर देते हैं और कहते हैं तू कर्म कर, फल की चिंता छोड़ दे, और जो ये तेरे सामने खड़े हैं ये तेरे अपने नहीं हैं। क्यों नहीं है अपने? क्योंकि जन्म मृत्यु सभी को मिला है, और ये जो आत्मा है ये अपने अपने कर्म करने के लिए इस दुनिया में आती हैं। तो तू कर्म कर, तेरे हाथों से इन लोगों का इस तरह से होना निश्चित है। और अगर तू कर्म नहीं करेगा तो ये बहुत ही अच्छी बात नहीं है, और ये बहुत ही क्षत्रिय के लिए बहुत ही घृणित बात है कि वो युद्ध स्थल में हार मानकर और सर झुकाकर बैठ जाए। तो इस तरह से कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया अर्जुन को कि तू कर्म कर और फल की चिंता मत कर, फल मुझ पर छोड़ दे। वो फल देने वाला तो भगवान होता है, श्री कृष्ण हैं। उन्होंने कहा, अपना जब विराट रूप दिखाया तो उन्होंने ऐसी गीता के ज्ञान दिया, और इसी गीता के श्लोकों के अनुसार और गीता के ज्ञान के अनुसार अगर इंसान अपने जीवन में कर्म करता है तो उसे जीवन में कभी निराश नहीं होना पड़ता, और वो जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होता है, और उसका जीवन बहुत आसान हो जाता है। जीवन वैसे तो बहुत मुश्किल है अगर आप सोचें तो, अगर आप मोह से ग्रस्त हैं, अब अगर आप आसक्ति से ग्रस्त हैं तो, और अगर आप जीवन को अच्छे से अपने कर्म को करते हुए भगवान का नाम स्मरण करते हुए जीते हैं तो जीवन बहुत आसान बन जाता है। अगर आपने कोई बहुत बड़ा, मान लिया आपने कोई बिज़नेस किया, उसमें आपने पैसा लगाया, पर वो बिज़नेस फ्लॉप हो गया और आप निराश हो गए, आप डिप्रेशन में चले गए। आपने सोचा कि मैंने तो कर्म किया, मेहनत करी, फिर भी मैं क्यों नहीं सफल हो पाया। तो दोस्तों, ये आपने कर्म किया, लेकिन आपके कहीं ना कहीं कुछ ऐसे कर्म रहे होंगे पिछले जन्म के, या आपके भाग्य ने साथ नहीं दिया, और हो सकता है भगवान आपकी परीक्षा ले रहा हो। तो इस तरह से आपका बिजनेस फ्लॉप हो गया, तो उसमें आपको निराश नहीं होना चाहिए। और हो सकता है इस बिजनेस के फ्लॉप होने से आपको आगे और अच्छा कोई नया चांस मिलने वाला हो सकता है अगर आप निराश होकर बैठ जाएंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप आशावान हैं तो आप तिल से भी बहुत बड़ी चीज़ें पा सकते हैं।
दोस्तों, राधा कृष्ण का प्रेम जो था अलौकिक प्रेम था। अगर श्री कृष्ण को चोट लगती थी तो राधा को चोट लगती थी। अगर श्री कृष्ण एक बार जल गए थे तो राधा के शरीर में छाले पड़ गए थे। तो बात ये है कि राधा और कृष्ण सिर्फ इसलिए ही उन्होंने इस उद्देश्य से जन्म लिया था कि वो प्रेम सिखाने आए थे, और उन्होंने वो कृष्ण का ही एक भाग था, उनके शरीर का ही एक अंश था जो राधा के रूप में विराजमान था। इसीलिए कहते हैं कि अगर हमें कृष्ण को पाना है तो राधा राधा बोले, और अगर राधा को पाना है तो कृष्णा कृष्णा बोले। तो वो दोनों एक दूसरे का पूरक थे, एक दूसरे के पूर्णांश थे, जो दो शरीर में थे। तो ये वो अलौकिक शक्ति थी उनके प्रेम की। दोस्तों, जितने भी श्री कृष्ण भक्त हैं, मैं उनसे यही कहूँगी कि वो अपने जीवन काल में एक बार भागवत का पाठ जरूर करें। उसमें श्री कृष्ण की लीलाएं देखें और सुनें, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि श्री कृष्ण का जीवन क्या था, श्री कृष्ण ने क्यों ये लीलाएं करी। श्री कृष्ण ने पहले जन्म लिया देवकी के गर्भ से और यशोदा मैया के पास जाके पले बढ़े। उसके बाद यशोदा मैया के यहाँ उन्होंने वृंदावन में जाए, उन्होंने रासलीला करी। उसके बाद भगवान थे, प्रेम करते थे सबसे, फिर भी उन्होंने छोड़ के और वो चले गए दूसरी जगह राज्य करने। और उन्होंने राधा, बहुत से लोगों का ये सवाल होता है कि उन्होंने राधा को छोड़ के अन्य स्त्रियों से शादियां करी और अन्य लोगों को अपने साथ जीवन में सहचरी बनाया, रानी बनाया। तो दोस्तों, ये आप जब भागवत पढ़ेंगे तो आपको श्री कृष्ण की ये लीलाएं समझ में आएंगी कि उन्होंने ये लीलाएं क्यों करी। और ये लीलाएं शायद उन्होंने इसीलिए करी कि मनुष्य अपने जीवन में कर्म को श्रेष्ठ माने। जिस समय हमें जो कर्म करना है, जो कर्म करने का जो समय है, उस समय को हम न छोड़ें। यही एक व्यक्ति को सफल, किसी भी व्यक्ति को अगर सफल होना है तो जो उचित समय है उसी समय पे अपना वो कर्म करे। कर्म करने में देरी नहीं करनी चाहिए, वरना वो उसका जो जीवन है वो असफल हो जाता है। तो ये श्री कृष्ण ने ऐसे हमें ज्ञान दिए हैं अपने जीवन में लीलाएं करके। जो उनकी लीलाएं हैं वो इसीलिए हैं कि जैसे पहले गर्भ उस देवकी के जन्म लिया, मैया यशोदा के घर पली, और यशोदा का घर छोड़कर फिर उसके बाद वो गोपियों को छोड़कर, सबको छोड़कर वो चले गए द्वारिकापुरी, और वहाँ पर उन्होंने राज किया। और फिर उन्हीं जो कृष्ण बाल लीलाएं उनकी इतनी अच्छी हैं कि आप देखोगे तो आप मोहित हो जाते हो सभी लोग। लेकिन वही कृष्ण, जब उनका आप कौरव पांडव का युद्ध देखते हो तो आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा युद्ध था। कहते हैं कई हजार साल तक धरती जो है लाल हो गई थी उस युद्ध से। तो वो वही कृष्ण जो प्रेम की मूर्ति थे, वही कृष्ण जो है अर्जुन को युद्ध का ज्ञान दे रहे हैं। तो क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उस समय युद्ध करना, जिस समय वहाँ पे कृष्ण वृंदावन में थे, वहाँ पे प्रेम करने का महत्व था। उन दिनों पे जो लोग प्रेम की मांग कर रहे थे, वहाँ पे सब लोग प्रेमी जन थे और एक दूसरे को प्रेम समर्पित कर रहे थे। तो वो उस समय वो उचित था। लेकिन उस समय जब वो कौरव पांडव का युद्ध हो रहा था, द्रौपदी का अपमान हो रहा था, बड़ी सभा में द्रौपदी के वस्त्र निकाले जा रहे थे, उस समय कृष्ण को युद्ध करना उचित लगा। और उन्होंने, जब अर्जुन ने अपना गांडीव नीचे रख दिया और अर्जुन बहुत दुखी हो गए, तब श्री कृष्ण ने ही उन्हें जगाया कि उठो अर्जुन, युद्ध करो, तुम एक क्षत्रिय हो, अपनी मर्यादा का पालन करो, तुम्हारे को ये शोभा नहीं देता कि तुम सिर झुका के बैठ गए हो। तो उन्होंने ये शिक्षा इसलिए अर्जुन को दी, इसलिए नहीं कि लड़ाई करना उन्होंने सिखाया, लड़ाई नहीं करना सिखाया, उन्होंने मर्यादा, क्षत्रिय कुल की मर्यादा की रक्षा करना अपनी एक क्षत्रिय का जो है धर्म है। और उन्होंने कहा कि धर्म का पालन करना अन्य चीज़ों से ज़्यादा ऊंचा है। तो आप अपने धर्म का पालन करिए, उठिए, अपना धनुष उठाइए और अपने परिवार की, अपने प्रजा की, अपने राज्य की रक्षा कीजिए। और फिर इस तरह से श्री अर्जुन ने को ज्ञान देकर उन्होंने संसार को भी गीता का ज्ञान दिया कि क्यों शोक कर रहे हो, ये जो तुम्हारे अपने हैं कल किसी और के थे और आने वाले कल में किसी और के होंगे। कोई अपना नहीं है संसार में, हम सब पार्ट खेलने आए हैं, हम सिर्फ कर्म करने आए हैं। और फिर हम जन्म लेते हैं, मृत्यु होती है और फिर दोबारा जन्म लेते हैं। तो हमें इस चीज़ का शोक करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ये हमारे अपने हैं, ये हमारे साथ, हम इन्हें कैसे मार सकते हैं, हम इनको कैसे जीत सकते हैं, हम इन्हें मार कर अगर राज्य पाते भी हैं तो क्या हम खुश रहेंगे। ऐसी सोच को अपने मन से त्याग दो, कर्म करो और फल की इच्छा मुझ पर छोड़ दो। तुम्हारा कर्म अच्छा है तो वो तुम्हारे अपने भी हैं, और तुमने ऐसा कदम उठाया तो वो कर्म तुम्हारे लिए बुरा नहीं बनेगा। लेकिन अगर तुम्हारे साथ कोई अन्याय कर रहा है, तुम्हारे साथ कोई गलत कर रहा है और तुम गलत के साथ गलत में साथ दे रहे हो, तो तुम भी अन्यायी कहलाएगे, तुम्हारा कर्म उचित नहीं होगा और वो फल उसका जो मिलेगा वो भगवान का न्याय होगा। तो इसलिए अर्जुन को कृष्ण भगवान ने इस तरह की शिक्षा दी। तो दोस्तों, हमें अपने जीवन में इन सब बातों से बहुत बड़ी बड़ी सीखें मिलती हैं। अगर कभी हम परेशान होते हैं
तो आप सबको भी मैं बता रही हूँ कि अगर आप सब भी कभी परेशान हो तो गीता का एक अध्याय पढ़ लीजिए। जब आप गीता पढ़ते हैं ना तो आपके मन को बहुत शांति मिलती है। और भगवान श्री कृष्ण ने आप शब्दों में मार्गदर्शन दिया है, लोगों को जीवन जीने की कला गीता के माध्यम से सिखाई है। दोस्तों आगे बात करते हैं हम गीता के ज्ञान के बारे में कि सर्वश्रेष्ठ क्या ज्ञान दिया गीता में श्री कृष्ण ने, जो मनुष्य को अपने जीवन में अगर उतार ले तो कभी कष्ट नहीं होगा। दोस्तों श्री कृष्ण ने कहा है कि वह व्यक्ति जो कि जिसकी नीयत अच्छी है, जिसकी नीयत बुरी नहीं है, उसकी भगवान किसी न किसी रूप में मदद करने आते हैं। और ये आप अपने जीवन में करके देखिए कि अगर आप अच्छी नीयत से कोई भी कार्य करते हैं तो भगवान आपकी ज़रूर हर संभव मदद करते हैं। इसके अतिरिक्त श्री कृष्ण ने कहा कि कभी भी किसी चीज़ की पराजय से घबराना नहीं चाहिए। आप कर्म करें, अगर आपकी पराजय हो जाती है, आपको खुशी नहीं मिलती है, सुख नहीं मिलता है, दुख मिलता है, तो आप परेशान मत हो। उसको भगवान की इच्छा समझकर भगवान के श्री चरणों में अर्पित करके उस चीज़ को झेलें, भगवान आपको शक्ति देगा। लेकिन अगर आपको सुख मिल गया, आपको धन मिल गया, आपको यश मिल गया, सम्मान मिल गया, तो उसे अपना समझकर बहुत ज़्यादा खुश भी मत हो। उसे भी भगवान की इच्छा को समझकर और भगवान के चरणों में समर्पित करके जब आप उसका आनंद लेंगे तो वो आपका आनंद दिन दूना रात चौगुना पड़ेगा और वो स्थायी रहेगा। क्योंकि सुख और दुख दोनों इस जीवन में आपको मिलना है। तो आप इस चीज़ से घबराएं नहीं कि अगर हमारे जीवन में अच्छे पल आए, हमारे जीवन में सुख आया, हमारे जीवन में यश मिला है, हमें एक पद मिल गया, तो हम उस सत्ता और पद को पाकर, हम उस यश को पाकर, हम उस बड़े परिवार को पाकर अपने अंदर अहंकार को पाल लें और ये सोचें ये सब मेरा है। तो वो कहते हैं कि आपका कुछ नहीं है, सब ईश्वर का है, ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। अगर खुशी है तो ईश्वर की मर्जी से, अगर दुख है तो ईश्वर की मर्जी, सब ईश्वर को समर्पित करके तब इस जीवन को जिएंगे तो आपके जीवन में आनंद रहेगा और आपका जीवन आसानी से कट जाएगा। बिना कुछ कहे, हमारे बिना कुछ कहे, हमारे हृदय में जो चल रहा है, हमारे मौन को जो समझ लेता है, वो रिश्ता हमारे लिए बहुत ही पूजनीय है। क्योंकि हमने उनसे कुछ कहा नहीं और उन्होंने हमें समझ लिया, तो उससे ज़्यादा हम किसके कृतज्ञ हो सकते हैं। तो श्री कृष्ण ने गीता में ऐसा ज्ञान भी दिया है। दोस्तों श्री कृष्ण ने गीता में ये भी कहा है कि जिस व्यक्ति ने विपत्तियाँ नहीं देखी हैं, उन्हें अपनी ताकत का एहसास कैसे होगा। मान लिया हम किसी राजा के घर में पैदा हुए या किसी बड़े बिजनेसमैन के घर में पैदा हुए, तो हमने कभी धन का अभाव देखा ही नहीं। हमेशा वो हमारे पिताजी कमाते रहे और हम बैठ के खाते रहे, या हम राजा हैं तो उनकी परंपराओं के अनुसार हमें सारे राज सुख मिल रहे हैं, नौकर चाकर गाड़ी बंगला सब कुछ मिल रहा है और हमारे जीवन में घर गृहस्थी के भी सारे सुख हैं, तो हमें कोई चिंता नहीं है, हम मस्त हैं। लेकिन हमें मालूम नहीं है कि इन चीज़ों को कैसे प्राप्त किया जा सकता है या हमारे अंदर क्या ताकत है, हमारे अंदर क्या चीज़ें हैं, क्या क्वालिटी हैं जिनके द्वारा हम अपने आप को, अपने नाम को कमा सकते हैं और उन चीज़ों को निखार सकते हैं, उन कर्मों को कर सकते हैं। ये तो हमें तभी पता चलती हैं जीवन में, जब हमें विपत्तियाँ आती हैं, विपत्तियाँ मिलती हैं, हमें कष्ट मिलते हैं। तो जीवन में कष्ट और विपत्तियों का आना भी जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं जब तक विपत्तियाँ नहीं आती, उन्होंने अर्जुन को समझाया जब वो निराश होकर बैठ गए थे, तो उन्होंने कहा तुम्हारे जीवन में विपत्तियाँ आईं, क्यों आईं? क्योंकि तुम्हें ये सब करना था, तुम्हें ये महाभारत का युद्ध करना था, तुम्हें अपना राज्य प्राप्त करना था, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ और मुझे गीता का ज्ञान इस दुनिया को देना था। तो श्री कृष्ण ने कहा कि जिस व्यक्ति में विपत्तियाँ नहीं आती वो कभी नहीं निखरता, उसे अपने गुणों का ज्ञान कभी नहीं होता, उसे अपने ताकत का एहसास कभी नहीं होता। तो ये सोचिए आप कितना अच्छा ज्ञान दिया है श्री कृष्ण ने। तो हमें कभी विपत्तियों में घबराना नहीं चाहिए, बस इस लाइन को अपने स्लोगन के रूप में अपने यहाँ लगा लेना चाहिए कहीं भी, या बार बार इस लाइन को कंठस्थ करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। और श्री कृष्ण ने अगर ऐसा कहा है तो कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ी सच्चाई है कि जब विपत्ति आएगी, जब परेशानी आएगी तो हम उससे निकलेंगे भी और हमारे अंदर जो गुण होंगे, जो हमारे अंदर क्वालिटी होगी, हम उसको जागृत करके हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। हमारे अंदर का साहस फिर कभी नहीं मरता। इसके अतिरिक्त दोस्तों श्री कृष्ण ने कहा है कि कभी किसी का अपमान न करें। जैसे कि भरी सभा में दुर्योधन ने द्रौपदी का कितना बड़ा अपमान किया था, उस घर की बहू को उन्होंने निर्वस्त्र कर दिया था, पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उनकी लज्जा तो बच गई। लेकिन ये अपमान क्या द्रौपदी कभी भूल सकती थी या पांडव कभी भूल सकते थे? उसी का परिणाम हुआ कि महाभारत का युद्ध हुआ और कौरव का सारा राज्य मिट गया, सारा परिवार मिट गया कौरवों का। तो क्यों? ऐसे ही रावण ने अहंकार किया था तो श्री राम के द्वारा युद्ध हुआ और लंका जला दी हनुमान जी ने और रावण के वंश का नाश हो गया। तो श्री कृष्ण ने कहा कि उसके कर्म थे जो उसने लंका नगरी, सोने की लंका पाई, और उसके कर्म थे कि जो उसको ज्ञान था इतना कि उसने सबको जीत लिया। लेकिन कहीं ना कहीं उसके कर्मों के द्वारा, उसके
एक अहंकार उसके अंदर जो कर्म था कि वो कभी किसी से झुकना नहीं चाहता था, उसके अंदर बहुत बड़ा अहंकार आ गया था। इसी तरह से दुर्योधन के अंदर अहंकार था, तो जो जिसकी वजह से उनका पूरा परिवार, पूरा मान सम्मान नष्ट हुआ, परिवार नष्ट हुआ, उनका राज्य नष्ट हुआ। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि एक तो अहंकार न करें कोई भी पद पाकर, उसको भगवान की इच्छा समझकर, सिर्फ आप उसमें जो भी, अगर आप बहुत बड़े धनवान हैं या आप बहुत बड़े राजा हो गए या आप कोई बहुत बड़ा काम चला रहे हैं, तो वो अपना ना समझें, वो भगवान का समझकर उस काम को एक उनके सेवक समझकर उस कार्य को करें, और अपने अंदर अहंकार न करें और किसी का अपमान न करें, क्योंकि अगर आप किसी का अपमान करते हैं तो भगवान वो कर्म आपके देख रहा है और उसको ब्याज सहित वापस आपको भगवान देता है। तो अभी आप दिमाग को नियंत्रित करके चलें और कभी भी किसी का अपमान न करें, और अपने किसी भी सत्ता को पाकर, किसी भी पद को पाकर आप अहंकार न करें। तो दोस्तों, ये श्री कृष्ण की छोटी छोटी बातें थीं, और जो कि हमारे जीवन में बहुत बड़े बड़े निर्णय लेने के लिए और हमें बहुत बहुत बड़े बड़े ज्ञान देने के लिए होती हैं। तो हमें ज़रूर इन चीज़ों को सोचना चाहिए, और अगर कभी भी कोई परेशानी में आए तो आप गीता का श्लोक पढ़ें और उनसे ज्ञान अर्जित करें और उस श्री कृष्ण के दिखाए मार्ग पर चलें, तो विश्वास करें कि आपके जीवन की सभी कठिनाइयाँ दूर होंगी और आपका जीवन सुगम हो जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी ये वीडियो समाप्त करती हूँ। दोस्तों, अगर मेरी दी हुई ये जानकारी अच्छी लगी हो, श्री कृष्ण का ज्ञान और गीता का ज्ञान अच्छा लगा हो, तो आप इस वीडियो को और लोगों को शेयर करें, ताकि हमारे जीवन में कोई भी आती, सभी के जीवन में परेशानियाँ, तो कोई भी परेशानियाँ हैं तो उनका हल हमें किसी और से नहीं, हमें तो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण ने खुद इस ज्ञान को समझाया है। तो हम उस ज्ञान को पढ़ें और अपने जीवन को उन चीज़ों को अपने जीवन में लागू करें और उन चीज़ों के साथ जिएं। तो देखिए ज़िंदगी कितनी आसान हो जाती है, और भगवान ने जो हमें ये मनुष्य जीवन दिया है, तो इसको हम अच्छे कर्मों के द्वारा लिख के जाएँ, ताकि हम अपने जीवन में भगवान की नज़रों में अपने जीवन में किए हुए कार्यों से विशेष बने। तो दोस्तों, हम सभी जन्माष्टमी का पर्व तो मना रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ ही आप सभी हमसे वादा कीजिए कि अगर कोई जीवन में परेशानी आती है तो आप कोई गलत कदम नहीं उठाएंगे, और आप भगवान श्री कृष्ण के मुँह के द्वारा दिए गए हुए ज्ञान, गीता का ज्ञान जो भगवान कृष्ण ने स्वयं बोला है, उसको मानेंगे, उन चीज़ों पर चलेंगे। और मैं स्वयं भी वादा करती हूँ खुद से कि मैं कभी विचलित नहीं होंगी और भगवान श्री कृष्ण के दिए हुए ज्ञान के आधार पर चलती रहूँगी, और विश्वास करती हूँ मैं कि मैं उनके दिए हुए ज्ञान पर चलते हुए अपने जीवन को आसान बना सकूँगी। और आप सभी से भी यही चाहती हूँ कि आप लोग भी अपने जीवन में अगर परेशानियाँ आएँ कोई, तो उन चीज़ों का विकल्प इस श्री कृष्ण के गीता से ढूंढ लेंगे और अपने जीवन को आसान बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब मैं चलती हूँ, और जन्माष्टमी की तैयारियाँ मैं भी कर रही हूँ, और मैं भी सब पूजा पाठ और सामान लेके आऊँगी। फिर मैं आपको दिखाऊँगी अपनी नई वीडियो में कि मैं अपने कान्हा जी के लिए क्या क्या लेकर आई, और मैं अपने जन्माष्टमी का पर्व कैसे मनाऊंगी। इन सब बातों पर वीडियो में आगे लाऊंगी। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी है, या आपका कोई परेशान दोस्त, परेशान मित्र है, या कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो अपनी समस्या से जूझ रहा है, तो आप ये वीडियोज़ को शेयर करें। मुझे आशा है कि मेरी वीडियो से लोगों को मोटिवेशन मिलेगा। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।